तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9 के लिए पेपर जो है से विज्ञान का लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को भी नहीं देर को तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है वाहनों में लगे ऑडोमीटर से नापा जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है एक पिंड आर त्रिज्या की वृत्ति, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर आएंगे। तो चौथा प्रश्न कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो इसमें हमारा जो यहाँ से त्वरण के यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो यहाँ पर छठा जो यहाँ से प्रश्न जो यहाँ पर हमारा कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो छठा प्रश्न कह रहा है कि दो पिंडों के बीच दूरी दो गुनी कर दी जाए तो उनके बीच जो है से लगने वाला बल यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा लगने वाला यहाँ पर कह रहा है लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे बताना होगा कि लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा। चार विकल्प यहाँ पर दिए गए। इसमें हमारा कह रहा है का दो गुना हो जाएगा, दूसरा आधा रह जाएगा, उसके बाद एक चौड़ाई रह जाएगा, उसके बाद यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह बराबर G(m1)(m2)r²। तो जो है से ये एफ जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो आर बराबर यहाँ पर 2 हमारा दिए गए। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो घनत्व का जो यहाँ से हमारा ऐसा ही मात्रक जो यहाँ से दूसरा वाला किलोग्राम मीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पंच तत्व किसे कहते हैं। तो पंच तत्व में हमारा यहाँ पर वायु को हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तापमान का मात्रक है। तो यहाँ पर हमारा केल्विन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे किस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें हमारा जो है गैस वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न कह रहा है दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग यहाँ पर जो है से विलयन यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद यहाँ से वह पदार्थ जो विलायक में अनुकूलनशील तथा आंखों से देखा जाता है उसे हम निलंबन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से कोलाइडी का एक मिश्रण है। यहाँ से हमारा विषमांगी यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाए। यहाँ पर हमारा इसका दूसरा समांगी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा पहला प्रश्न कह रहा है केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ पर केंद्रक की खोज हमारा रॉबर्ट हुक ने जो यहाँ से की थी। उसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। तो यहाँ बताना होगा कि कोशिका का जो हमारा यहाँ पर ऊर्जा गृह जो होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है। तो कोशिका का यहाँ पर ऊर्जा गृह हमारा राइबोसोम होता है। उसके बाद यहाँ से निम्नलिखित में से जटिल ऊतक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला विकल्प सही होता है। उसके बाद अस्थियों में तथा अस्थियों से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा स्नायु से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूरॉन से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है फूलों के आकर्षक रंगों का कारण है। तो यहाँ पे इसमें हमारा जो है से चार विकल्प, इसमें मेरा दूसरा वाला ल्यूकोप्लास्ट सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सातवां प्रश्न कह रहा है तने की मोटाई में वृद्धि होती है। यहाँ पर हमारा पार्श्वीय ऊतक के कारण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी प्रकार से यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। उसके बाद गति के तीनों समीकरण को लिखिए। उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ पर किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर के नीचे और दिए त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा था। यहाँ पे हम इसको कर लेंगे। उसके बाद चौथा यहाँ पर प्रश्न कह रहा है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है। उसके बाद यहाँ से हमारा पांचवा जो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है संवेग क्या है, सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर पिंड द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल के बराबर। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यहाँ पर मीटर की ऊंचाई तक पहुँचाई परिकलन कीजिए। यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पर दिए गए थे। इसको यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इसमें जो है छठवें में हमारा शायद 2-3 प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दिखता है कि हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसमें केवल मैंने आपको जो है ज़्यादातर प्रश्न को दिखाया है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को जहाँ से ठीक प्रकार से तैयार कर लेंगे तो आप लोग को पेपर में जाने में जो है से कोई समस्या नहीं होगी और आप लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से हल कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर जो मैंने आप लोग के लिए लाया है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छठा प्रश्न हमारा एक वस्तु को यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यहाँ पर और यह कुछ मीटर की ऊंचाई में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और यह हमारा कह रहा है, यहाँ पर परिकल्पना करने के लिए कह रहा है वस्तु कितनी वेग से ऊपर फेंकी गई, उसके बाद वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय। उसके बाद यहाँ से खंड का हमारा रासायनिक विज्ञान यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार यहाँ पर कह रहा है व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद पहला चीनी हो जाएगा, दूसरा जल, तीसरा यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद उबलते हुए जल अथवा भाप से जलाने पर तीव्रता किससे यहाँ पर अधिक यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद यहाँ से इसी प्रकार से आप लोग इन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर आपको वीडियो से अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किससे अधिक होती है। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है, तो बता देना है आपको। चौथा प्रश्न कह रहा है कि विलय में 320 ग्राम विलायक जल में 400 ग्राम साधारण नमक विलय की सांद्रता का परिकल्पना यहाँ पर कीजिए। उसके बाद पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, इसको क्रियाविधि द्वारा समझाइए। आप लोग यहाँ पर इस सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दें, आप लोग को इनको भी तैयार कर लेना है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें।